हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से 14 की। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तो मैंने पहले पार्ट में कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाकर देख लें। और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 थे। 1 to 5 फर्स्ट पार्ट में कवर्ड है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ सोल्व देम। तो फिर से हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। ए निकाल लिया हमने और बी निकाल लिया। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, ये निकाल ली, 0 आई है। तो अब हमें देखना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 है या नहीं है। नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, तो फिर जेड को हम के मान लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स का तरीका आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो उस पर अलग से बना दूंगा। तो कोफैक्टर्स निकाल लिया अब मैंने। अब को एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, मतलब इंटू में बी हो रहेगा। तो इंटू बी 351। तो देख सकते हो अगर दोस्तों ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इनकन्सिस्टेंट, और इसे हम आगे सोल्व नहीं हो ही नहीं सकता। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 3, ये 3 इक्वेशंस गिवन है। ए निकाल लिया, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस का 1, -1 -2 2 3 2 1। तो फिर से हमारी पहली चॉइस रहेगी डिटर्मिनेंट निकालनी है ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब फिर से हमें एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट पी आ गया होगा, आ गया हमारा। सॉरी, कोफैक्टर्स आ गए, ये लिख लिया हमने। पर कोफैक्टर्स देख सकते हो दोस्तों, ये तो 0 ही हो गई। ये हमारा R1 बन जाएगा ट्रांसपोज करने के बाद। एडजॉइंट ऑफ ए का ये R1 होगा। तो R1 0 हो गया, तो इसका मतलब कंप्लीट 0। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इजिकल्स टू 0। तो अब 0 होगा तो हमें लेट करना होगा जेड को के। तो हमारी पहली इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई प्लस जेड। देख सकते हो इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको एक साइड रख लो, इन दोनों को दूसरी साइड, मतलब 3 + वाई माइनस का जेड। ठीक है, देख सकते हो ये तीनों इक्वेशंस थी। तो मैंने इसमें एक्स की वैल्यू नहीं, वाई की निकालो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए तो मैंने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली है, एक्स प्लस के माइनस 3। ये वाई की इसमें पुट कर दो। ठीक है, आप एक्स की भी निकाल सकते हैं, फिर एक्स की इसमें पुट कर दो। और फिर दो आएगी वाई और जेड में आ जाएगी, तो उसको इसमें पुट कर दे। अगर वेरीफाई हो रही है तो वही आ जाएगा आंसर। तो इसमें मैंने वाई की निकाली, तो वाई से कर लेंगे एक्स प्लस के माइनस 3, पुट इन सेकंड में पुट कर दी। सेकंड के बाद एक्स की वैल्यू हमारे आ गई 5/3। अब वाई इसमें पुट कर देंगे, वाई को यहाँ पर ये हमने निकाली थी। वाई की वैल्यू निकाली, एक्स की आ ही गई, तो वाई की के की टर्म्स में फिर से आ जाएगी। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, और जेड तो हमने के लेट किया ही था। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 3 इक्वेशंस हमें गिवन है, तो ए निकाल लिया और बी निकाल लिया। ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस प्लस से। तो 2 इंटू में -5, प्लस का माइनस था, -1 इंटू -1, तो +1 इंटू में माइनस का 11, प्लस का 3 इंटू 7। सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है अब हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो देख सकते हो दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए 0 आएगा हमारे पास। कैसे आएगा, यहाँ से -5 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 1 -2 1, और यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो 1 -2 1। तो ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए 0। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इजिकल्स टू 0 हो गया। तो अब फिर से जेड इजिकल्स टू के लेट करेंगे। के लेट करने के बाद ये तीनों इक्वेशंस थी, पहले में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की निकाली, सॉरी मैंने वाई की निकाल के इसमें पुट करी, तो एक्स की वैल्यू आ गई 17 - 5 के अपॉन 7। तो इसके बाद वैल्यूज़ को मैंने वाई में पुट कर दिया, एक्स की आ गई, तो वाई में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ गई 11k - 1/7, और जेड हमने के लेट किया ही था। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट 2x + 3y - 4z = 0, 3x - y प्लस का 2z = 0, x प्लस का 2y - z = 0। तो a निकाल लिया, 2 3 - 4, 3 - 1 2 1 2 -1। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाली, आती है आपको निकालनी, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आई है। तो इसका मतलब
इस सोल्व कर लिया होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन होता है जिसका हम D1 D2 D3 या जिसको हम बी नाम देते हैं, वो उसके तीनों ही एलिमेंट ज़ीरो। तो देख सकते हो ये भी ज़ीरो, D1 भी ज़ीरो, D2 भी ज़ीरो, D3 भी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। और अगर होमोजीनियस में डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो वो होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ट्राइवल का मतलब x इजिकल्स टू वाई इजिकल्स टू जेड इजिकल्स टू ज़ीरो। तो ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं फिर से। ये तीन इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशंस, सॉरी, ठीक है। तो ए आ गया 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -5। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो इसका मतलब ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैज़ अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। अब तो फिर से हमें इक्वेशंस मतलब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स की वैल्यूज़ वाई की निकाल के दूसरे इनपुट करेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये हो गया बेकार मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करें। तो ये हमारी पहली दो इक्वेशंस थी, ठीक है। तो एक्स अपॉन में इन दोनों को ढक लो, 1 माइनस माइनस इंटू में -2 इंटू -1, तो ये तो हो गया +1, तो 1 माइनस का 2, ठीक है। माइनस होगा ये, इसको ढकने के बाद ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये तो प्लस ही हो जाएंगे। तो 1 माइनस का 2, वाई को ढक लो तो इसमें उल्टा होगा, माइनस का 1 माइनस का 1, फिर जेड को -2 माइनस का 1 इजिकल्स टू के ऐड कर लेना। और अब इन तीनों को सोल्व कर लो, x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3 इजिकल्स टू के। तो x की वैल्यू k, y की 2k, z की 3k। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अब थर्ड इक्वेशन में पुट करके दिखा देना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमें फिर से तीन इक्वेशंस गिवन है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो ए निकाल ली 1 1 -2 2 1 -3 5 4 माइनस का 9। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। डिटरमिनेंट वैल्यू फिर से ज़ीरो आ गई। तो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इसमें हमें तीन इक्वेशन है ना, तो अब दोनों को सोल्व करने फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है। अगर ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो x अपॉन में -3 प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2, y अपॉन में -4 सॉरी -4 और प्लस का 3, z अपॉन में 1 माइनस का 2 इजिकल्स टू के लेट किया। तो सोल्व किया, x इजिकल्स टू वाई इजिकल्स टू जेड इजिकल्स टू के, मतलब इन सब के नीचे 1 आएगा, -1 आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो x y z की वैल्यू की आ गई। इसको थर्ड इक्वेशन पुट करी हमने, ये सेटिस्फाई कर रही है, ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। दिस इज़ द आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 14 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए ये है हमें गिवन एंड फाइंड ए इनवर्स, इससे हमें ए इनवर्स निकालना है एंड यूजिंग ए इनवर्स सोल्व करो ये इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछा जाता है ये पार्ट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल ली, -1, ए इनवर्स निकालना है, कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो कोफैक्टर्स है, इनको एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ये इनवर्स आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 थी तो माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स ये आ गया। तो एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी से ये सोल्व होगा, ठीक है। क्योंकि कहा है हमें सोल्व करनी होती है इक्वेशन। एक्स क्या होगा, हमारी इक्वेशन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड हो गया हमारा एक्स। तो इजिकल्स टू ए इनवर्स ये रहा और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3। तो एक्स दोनों कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2, जेड की 3। दिस इज द आंसर। मेक अ नोट ऑफ दिस। एक बार बता दो दोस्तों, अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके ढंग से देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। ए इजिकल्स टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 फाइंड द ए इनवर्स एंड यूज इट टू सोल्व ये तीनों इक्वेशन। तो फिर से डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई, -1 निकाल ली हमने, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई, -11। तो अब कोफैक्टर्स निकाल लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज किया और डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट वैल्यू से। तो हमारे पास ए इनवर्स ये आ गया। तो अब देख सकते हो दोस्तों, एक बार मैं बता दूँ, देखो 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 2 अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दे तो यही ए होगा, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट, एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स इन टू में उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, क्योंकि देख सकते हो दोस्तों ये ट्रांसपोज है इसका, ठीक है।
ये इसका ट्रांसपोज है, तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर लो या ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स कर लो, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने पहले ए इन्वर्स निकाली, उसका ट्रांसपोज कर दिया। आप ये भी कर सकते थे, इसका ट्रांसपोज कर लो और फिर उसका ए इन्वर्स निकाल लो, बात बराबर है। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू बी, मल्टीप्लाई किया 1 3 माइनस का 2, कंपेयर करेंगे एक्स की वैल्यू 1, वाई की 3 और जेड की -2। दिस इज़ द आंसर। 10th क्वेश्चन, टैग लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 1 - 1 2, ये दोनों प्रोडक्ट निकालना है पहले तो, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उससे हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अगर ऐसा आपको कभी भी दिखे ना, तो एक तो ए होगा और दूसरा ए इन्वर्स होगा, ए नहीं होगा तो ए का ट्रांसपोज होगा वो, ठीक है। तो और इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो क्या तो आई के इक्वल आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होंगे एलिमेंट्स, या फिर कुछ टाइम्स आएगा आई के, जैसे 6 टाइम आई आ गया, 7 टाइम आई आ गया, या फिर 2 टाइम आई आ गया। तो इसमें देखते हैं कितने टाइम्स आता है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताई थी, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद प्लीज़ कर लेना इसको। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1 - 1 2, 1 - 1 2, 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 2 -3, तो ये होगा हमारा ए। तो ए इंटू ए इन्वर्स, दूसरा वाला तो ए इन्वर्स होगा, अगर ये ए होता तो ये वाला ए इन्वर्स, तो ये है हमारा, तो ये ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई के। तो ए आ गया हमारे पास, ए इन्वर्स आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स हमारी आ गया था, तो ए इन्वर्स इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 5 3, कंपेयर किया एक्स की वैल्यू 0, वाई की 5, जेड की 3। दिस इज़ द आंसर। 11th क्वेश्चन, फिर से टैग लगा हुआ है। क्या है इसमें, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये गिवन है एंड बी इज इक्वल्स टू ये 3/3 मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए बी एंड यूज इट टू सोल्व एक्स। ये 3 इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर से मैंने बताया था, एक तो ए होगा और दूसरा ए इन्वर्स। तो ये देख सकते हो 1 - 1 0, ए हो गया, ये ए इन्वर्स होगा, ठीक है, पक्का ए इन्वर्स होगा, या फिर ये कुछ टाइम्स आएगा और वो उसको इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे। तो जैसे ये 6 टाइम आएगा तो इसको 6 के डिवाइड ले आएंगे, 1/6, तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा। बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, 6 कॉमन ले लिया तो 6 टाइम आई आ गया, 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मीन्स ए बी क्या हो गया, ए इन्वर्स, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई आता है। तो ए इंटू ए इन्वर्स 6 को हम नीचे ले आए, ए इंटू ए इन्वर्स अपॉन 6 इज इक्वल्स टू आई। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, बी ये हमारे पास है। तो अब इसको सोल्व करना है, सिंपल पुराने वाला मेथड ही है, ये आ गया, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो 2 - 1 4, कंपेयर किया अब इन दोनों को, एक्स की वैल्यू 2, वाई की -1, जेड की 4। ये आ गए आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर इज़ -1 इफ़ सेकेंड नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन बनाते हैं हमें, इसमें इक्वेशन बनानी होगी, 8th स्टैंडर्ड में आते हैं शायद ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो सम ऑफ 3 नंबर इज़ -1, तो हम कोई 3 नंबर लेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट नंबर एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड, ये लेट कर ली। तो इसने कहा सम ऑफ 3 नंबर इज़ -1, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -1, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। इफ़ सेकेंड नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2i, एंड थर्ड नंबर बाई 3 और 3z, ठीक है। एंड वी गेट 5 ऑन एडिंग दैम, मतलब x प्लस का 2i प्लस का 3z इज इक्वल्स टू 5 ऑन एडिंग दैम, ठीक है। इफ़ थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, अगर तीसरा नंबर z इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो वी गेट -1, तो x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं z की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए z की वैल्यू 0 आ गई। तो अब a क्या आ गया हमारे पास, 1 1 1 1 2 3 1 1 माइनस का 1, तो b आ गया -1 5 -1 -1 5 -1। डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, माइनस का 2 आया, एडजॉइंट निकालना है क्योंकि ए इन्वर्स निकाला है एडजॉइंट से, इसलिए हमने कोफैक्टर्स निकाले, ट्रांसपोज कर दिया और डिटरमिनेंट से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। देख सकते हो दोस्तों, ये ए इन्वर्स आया। एक बार वीडियो पॉज कर लो और ढंग से नोट कर लो कॉपी में, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इन क्वेश्चन की मेरी तरफ से, वरना ये प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्किप कर देंगे और मार्क्स खो देंगे, 4 नंबर का तो आएगा ये क्वेश्चन। तो ए इन्वर्स आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई किया,
तो अंदर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई कंपेयर करने के बाद -7, वाई की 6 और जेड की 0, तो हमें पता ही था, तो ये आ गए आंसर। तो 13 क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं सीधा आपको बुक में दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास 13 क्वेश्चन। टू स्कूल्स पी एंड क्यू वांट टू अवॉर्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंचुअलिटी। द स्कूल पी वांट्स टू अवॉर्ड ₹X ईच, ₹Y each and ₹Z each for their respective values to its 3, 2 and 1 student with a total award money of ₹1,000. School Q wants to spend their 1,500 to award its 4, 1, 3 student on their respective values by giving the same award money for the 3 values as before। ठीक है, X, Y, Z वो सेम है। तो इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यू इज 60, मतलब टोटल का मतलब X + Y + Z इज टू 600, सॉरी 60 बोला था मैंने। तो यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू, अ पार्ट ऑफ दीज 3 वैल्यूज सजेस्टेड 1 मोर वैल्यूज फॉर अवार्ड। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसका भी हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। डिसिप्लिन हमने मान लिया X, पोलाइटनेस की वैल्यूज़ Y और पंचुअलिटी की Z। ठीक है, तो हमें पी स्कूल्स क्या बताया था, 3, 2, 1, 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, और उसकी टोटल मनी थी 1000। तो 3x + 2y + का z इज टू 1000। दूसरी क्वेश्चन क्यू स्कूल था, वो 4, 1, 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसकी टोटल मनी थी 1500, तो आ गया 4x + y + 3z इज टू 1500। और गिवन था हमें 1600 ईच प्राइस की वैल्यू, तो x + y + z इज टू 600। ठीक है, तो ए क्या आ गया 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1। बी आ गया 1000, 1500, 600। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए -5 प्लस माइनस प्लस आपकी आती होगी, आपको उम्मीद है मुझे। ठीक है, विश्वास है, उम्मीद नहीं है। तो ए को फैक्टर्स निकालने अब हमें, क्योंकि ए इन्वर्स निकालने, को फैक्टर्स निकाले। ठीक है, ये आ गया हमारे पास को फैक्टर्स। अब को फैक्टर्स को हमें एलिमेंट से रिप्लेस करना है। एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस किया और उसका ट्रांसपोज कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट वैल्यू से। क्या आ गया हमारे पास, ए इन्वर्स ये आ गया। इसके बाद हमें लगाना है x = A इन्वर्स B का फॉर्मूला। तो x = ये A इन्वर्स आया था, इनटू में B। अब x = A इन्वर्स B है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1/-5 है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 200, 300। तो x, y, z की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, मतलब हमारे आंसर तो आ गया। अब VBQ की बात करते हैं। तो VBQ अ पार्ट ऑफ दीज वैल्यूज़ द स्कूल मस्ट इंक्लूड, ये मैंने नहीं लिखा, ये आपके लिए है। मेरे हिसाब से तो सिंसियरिटी और इंटेलिजेंट। अगर आपके दिमाग में कोई और भी पॉइंट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फिर से बुक में ले चलता हूँ मैं आपको। आप ये देखो, इतने बड़े क्वेश्चन है, जान निकल जाएगी लिखने में। तो 14th क्वेश्चन क्या है, द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अ रेजिडेंटल कॉलोनी डिसाइड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर से X फॉर ऑनेस्टी, सम से Y फॉर हेल्पिंग अदर्स एंड सम से Z फॉर सुपरवाइजिंग द वर्कर टू कीप द कॉलोनी नीट एंड क्लीन। द सम ऑफ ऑल द अवार्ड्स इज 12। 3 times of the sum of award for cooperation and supervision added to 2 times the number of award for honesty is 33। ठीक है, इनकी इक्वेशन मैं अभी बना के दिखाऊंगा। इफ़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर honesty and supervision is twice the number of awards for helping other using matrix method, find the number of awards of each category a part of these values, namely honesty, cooperation, supervision. Suggest one or more values with which the management of colony must include for the awards। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो मैंने ऑनेस्टी को मान लिया X, हेल्पिंग अदर्स पीपल्स को Y और Z सुपरवाइजिंग अदर्स। तो ये इनकी तीनों इक्वेशन बन गई हमारे पास, x + y + z = 12, 2x + 3y + 3z = 33। उम्मीद करता हूँ आपको इक्वेशन बनानी आती होगी, आसानी से बन जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। x + z = 2y के। तो ए आ गया हमारे पास 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, -2, 1, मतलब इसको हम इस साइड ले आएंगे और e = 0 हो जाएगा। और b की वैल्यू 12, 33 और 0 सेम। अब कोफैक्टर्स निकाल लिए, एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ गया। अब डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट सॉरी मैंने इसमें लिखी नहीं है, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास आएगी 3। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। चलते हैं ए इन्वर्स की तरफ। तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या आ गया। ठीक है, तो x = A इन्वर्स B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9, 12, 15, 3 से डिवाइड गया 3, 4 एंड 5। तो x की वैल्यू 3, y की 4, z की 5। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं VBQ की तरफ। ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ दीज कॉलोनी मस्ट अवार्ड। अब बताओ फिर से आप, कौन सा अवार्ड और होना चाहिए। देखो दोस्तों, बाहर से साफ़ सुथरी बनाओ, अंदर से भी तो
कॉलोनी में दम होना चाहिए ना। तो अंदर से बताओ आप क्या उसमें किस चीज़ का अवार्ड देना चाहिए हमें, जो कॉलोनी को सोशली सपोर्ट कर रहा है या पैसों से सपोर्ट कर रहा है, किसी तरीके से भी सपोर्ट कर रहा हो, कॉलोनी की कुछ फैसिलिटीज़ द्वारा हो, चिल्ड्रंस को पढ़ाने के कुछ हो या फिर उसमें गेम्स के हो, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं किस चीज़ का अवार्ड और हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।